कहते हैं यार केजरीवाल ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए उसमें गाय घूम रही है, सुअर घूम रहे हैं। तो मैंने कहा जो दिल्ली के 7 सांसद उन्हें मोदी तो यही हैं, उन्होंने जो बनाए उनमें क्या घूम रहे हैं। इसने क्या किया? अस्पताल बनाए, लोग एम्स में क्यों धक्के खा रहे हैं जाकर के, क्यों कह रहे हैं हमें एम्स में इलाज चाहिए। तड़प के मार दिया गया सरकारी स्कूल के अंदर, उसके परिवार से जाकर के पूछो, सरकारी अस्पताल में उसको इलाज नहीं मिला, पेन किलर खिलाते रहे, उसके परिवार से पूछो शास्त्री नगर के अंदर। शीला दीक्षित को जेल भेजना था, उनके साथ इंडियन एयरलाइंस का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। इतने ईमानदार है, बच्चों की कसम खा रहे थे, खुद के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में किसी का बच्चा नहीं नेता का डाला। कपिल सिब्बल जैसे इतने होनहार वकील साथ रखते हैं लेकिन जमानत नहीं दिला पा रहे, तो उनको क्यों जमानत? बाहर निकालो। फिर कहते हैं हमारी शराब नीति थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर शराब नीति इतनी अच्छी थी वापस क्यों लेनी पड़ी, ये भी बता दो। मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, मैं दिल्ली की सरकार है, 65,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का, और जेब भरने के लेके नेता हूँ क्या वो? मैं क्यों सवाल पूछूंगा? मार्शल गाड़ियों पे कपड़े मार रहे हैं मैडम, इनको क्या पता है? ये आ जाते हैं चाटू गाड़िता करते हुए। केजरीवाल के लिए क्या किया केजरीवाल ने? ये क्या उन सवालों पर क्यों नहीं बात हो रही कि जो 14 में वादे हुए थे, जो 19 में वादे हुए थे, अगर किसी भी देश की तरक्की का जो विकसित देश है वो क्यों विकसित है? उनमें एजुकेशन और हेल्थ दो है, इन पे जो देश फोकस करता है वो विकसित होता है। केजरीवाल ने इस पे किया है। मोदी बता दें कि जब दूसरी बार भी प्रधानमंत्री हैं, एजुकेशन और हेल्थ का बजट क्या है आपको पता लग जाएगा, उससे उसी से पता लग जाएगा। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि स्कूल में विकसित हुआ है, बस पुराने स्कूलों को अच्छा बना दिया। तड़प के मार दिया गया सरकारी स्कूल के अंदर, उसके परिवार से जाकर के पूछो, सरकारी अस्पताल में उसको इलाज नहीं मिला, पेन किलर खिलाते रहे, उसके परिवार से पूछो शास्त्री नगर के अंदर। बताओ, ये जो भाई कह रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि इसकी शर्ट गंदी है तो मुझे ये साथ में रखना पड़ेगा कि अच्छी शर्ट क्या होती है। अगर केजरीवाल ने हेल्थ में काम नहीं किया तो ये दिल्ली के 7 सांसद मोदी जी को दिए हैं, वो 7 सांसदों ने क्या किया है? एलजी आपका है, सब कुछ आपके पास है, तो आप खाली ये नहीं कि आप बोले केजरीवाल का हेल्थ मॉडल बेकार, एजुकेशन मॉडल बेकार। आपकी कश्मीर से दिल्ली का 65,000 का बजट किस लिए? फिर दिल्ली सरकार क्यों है? अरे 2 मिनट रुकिए। ये अनपढ़ों की जमात, मेरी बात सुने आप। ये मैं बता दे रहे हैं अपना, मेरे मुंह से क्यों हटा माइक? अच्छा बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये कैमरा क्वालिटी का नहीं है, अच्छा नहीं है, इसको खाली मेरे ये कह देने से नहीं हो सकता, इसके सामने मुझे दूसरा मॉडल रखना पड़ेगा। रखेंगे ना, गौतम गंभीर को लाना चाहिए। मैं बोलूंगा जो 1 रुपए रोटी का राशन वो चला रहा है गरीबों के लिए, इसने क्या किया? अस्पताल बनाए, लोग एम्स में क्यों धक्के खा रहे हैं जाकर के, क्यों कह रहे हैं हमें एम्स में इलाज चाहिए। बताइए। केजरीवाल जी की तो पकी पकाई अंडिया मिली, तो सिर्फ खाने से मतलब है। केजरीवाल जी ने कौन से हॉस्पिटल बना दिए दिल्ली में? बताइए सर, कौन सा हॉस्पिटल? एक नया हॉस्पिटल बता दो, कौन सी जंगल साफ कर दी? एक नया स्कूल बता दो। सवाल किससे कर रहे हैं आप? आपसे कर रहे हैं, आप बताओ। आपके जवाब आप एक अस्पताल, एक स्कूल बताओ नया। क्या बनाया? ये माननीय अरे इनसे पूछिए 500 नए स्कूल कहाँ गए? मैंने ये कहा है कि आप किसी चीज़ की बुराई करते हो। मेरे से बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं, मेरे भी अपने हैं, मैं भी मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, बैठते हैं यार दोस्तों में, सारे बैठते हैं, बहस होती है। कहते हैं यार केजरीवाल ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए उसमें गाय घूम रही है, सुअर घूम रहे हैं। तो मैंने कहा जो दिल्ली के 7 सांसद उन्हें मोदी तो यही हैं, उन्होंने जो बनाए उनमें क्या घूम रहे हैं? एक तरफा बात नहीं होती ना मैडम, मैं कह रहा हूँ सिर्फ बुराई नहीं होती ना। आप ये बताइए, यूपी में तो केजरीवाल नहीं है, वहाँ बता दीजिए कितने हॉस्पिटल बन गए हैं, वहाँ कितने स्कूल बन गए हैं। अगर एक रिपोर्टर हिम्मत करता है कि पानी वाली दाल बच्चों को पिलाई जा रही है तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप केजरीवाल, मैं ये नहीं कह रहा, उनके अपने व्यक्तिगत विचार है राजनीति को लेकर। केजरीवाल जब इतना कट्टरपंथी ईमानदारी नेता बनता है, उस पर जब ईडी द्वारा इतने समन, छठा समन को भी उसने ठुकरा दिया गैर कानूनी बताकर। अरे वो तो आयकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्हें तो रूल रेगुलेशन से वो तो जाता है, उन्हें तो पता है कि ईडी क्या है। ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो जाते वो? भाई साहब से पूछिए। एक अधिकारी कुछ दिन पहले सीएम आवास पे पहुंच गया, अधिकारी बाद में पहुंचा, 400 कैमरे मीडिया वाले वहां पहुंच गए। वो अधिकारी उनको नोटिस देने जाता है, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव बाहर आते हैं और कहते हैं जो आप ये 400 कैमरे लेके आए, ये बता दीजिए कौन से लॉ में लिखा है? ये देश लॉ से, संविधान से चलेगा ना। लोकतंत्र की हत्या कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, अगर वो वीडियो में नहीं होता
आप लोग मानते या कोई मानता? कल का मंजर देखने के बाद भी आपको लगता है कि देश के लोग बेवकूफ हैं? लोग बहुत समझदार हैं। चलो शुक्र है ना, ये तो माना कि मोदी के राज के अंदर लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात रख दी, अब तो खुश हो। पहले तो कह रहे थे ईडी बिका है, सीबीआई बिका हुआ है, एसीबी बिका हुआ है, कोर्ट बिका हुआ है, सब बिके हुए हैं। खाली एक निस्वार्थ और स्वच्छ छवि के बंदे हैं तो सतिंदर जैन, संजय सिंह और केजरीवाल है। इतने अच्छे स्वच्छ छवि के बंदे हैं कि अभी कह रहे हैं लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वही सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको जमानत नहीं दे पा रहा। कपिल सिब्बल जैसे इतने होनहार वकील साथ रखते हैं लेकिन जमानत नहीं दिला पा रहे, तो उनको क्यों जमानत? बाहर निकालो। फिर कहते हैं हमारी शराब नीति थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर शराब नीति इतनी अच्छी थी वापस क्यों लेनी पड़ी, ये भी बता दो, बता दो। ये भी कोर्ट ने कहा ना कि जब ये ट्रायल में आएगा तो 2 मिनट नहीं टिकेगा। कि जब आपके हाथ में सत्ता है, पावर है, और कल आपने देखा किस प्रकार से उनका दुरुपयोग हो रहा है। आप जिस भी नेता के खिलाफ सन दाम भेद उस पर एलिगेशन लगाते हैं, ईडी सीबीआई सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। और जब वो उसमें आपके उसमें नहीं आता तो मैं कहता हूँ आज की डेट में नरेंद्र मोदी अब ये 2024 एजुकेशन हेल्थ पे ही लड़ लेना। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, मैं भी कह रहा हूँ नहीं किया, इनकी बात मान ली मैंने। तो इसी मुद्दे पे क्यों नहीं लड़ लेते? वो जेल जा रहा है, भाजपा आ रही है, बता रहा हूँ तुम्हें, उसके शब्द बोला। कर्मों का सजा मिलने वाली है। ये जो किया है ना घोटाले, दिल्ली की जनता को इतना कांग्रेस ने नहीं लूटा था इतने सालों में जितनी तेजी से इन्हें लूटा है। तो ऐसा है कि इनका ज्ञान इनको, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ता, गूगल से पढ़ो। और मुझे साथ में 4-5 को लेके चलने की जरूरत नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैंने बड़ा डीपली रिसर्च करा है, बहुत डीपली रिसर्च। जरा आपने जो डीपली रिसर्च करा है जरा यहाँ पे बता दीजिए। हाँ, बोलिए मैम, क्या कहा? आप बोल रहे हैं आपने बहुत डीपली रिसर्च करके पढ़ा है, तो जरा बता दीजिए यहाँ पे भी लोगों को पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है, जो जिन लोगों ने व्हाट्सएप से नॉलेज लिया। ये देखिए तिलक लगाया भाई ने, और इन्होंने क्या बोला आसपास, मैं समझ रहा हूँ। आज की विडम्बना पता क्या हो चुकी है? जो तिलक लगाए वो भाजपा का नजदीकिया, जो विकास पे बात करे वो गोदी मीडिया। तो इनकी विचारधारा ये हो चुकी है आज। क्या कहते हैं आप? ये एजुकेशन और हेल्थ की बात करें ना भाई, 15 नए एम्स, ठीक है, फंक्शनल हैं, नए बने हैं, बने नहीं थे। IITs की संख्या दुगनी हो गई है। कहाँ जा रहे हैं? कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.4% ऑफ GDP, 11 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो रही है, सर बता दिया। ठीक है। उसके बाद एम्स RML, ठीक है, ये सब केंद्र के अंदर आता है। एम्स RML, अरे दिल्ली का एम्स RML केंद्र में आता है, सबसे दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में है वो। केजरीवाल का कौन सा भाई साहब? क्या तो काम गिनवा दिए, काम वो हॉस्पिटल भी बता दिए, कितने हॉस्पिटल बने हैं? कितने? मोदी एम्स पूरे भारत में कितने? 15 फंक्शनल हैं। अच्छा एक मैडम भाई एक बात काटूंगा, ये भाई साहब कह रहे हैं मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आता हूँ, वेल एजुकेटेड है। इनको बताओ मोदी कार्यकाल से पहले भारत में कितने एम्स थे? मोदी सरकार से पहले जितने एम्स थे उतने ही एम्स अभी भी हैं। मुझे नहीं पता चाहे 2 थे, 4 थे, 10 थे। अभी मोदी जी ने एक किसी सभा में बोल दिया था कि बिहार में एम्स बन गया, और आपने भी देखा होगा। तो आप भी गए होंगे ना। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर सिर्फ एक एम्स था। 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6 एम्स का शिलान्यास हुआ, और मोदी सरकार के अंदर 16 एम्स का शिलान्यास हुआ। इन भाई को कहो आप गूगल भी कर लें, सारी किताबें भी छाड़ लें, इतिहास की पता चल जाएगा। मैडम सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, क्या केजरीवाल ईमानदार हैं? देखिए ये भाई है, अगर मैं आगे सर जो आपसे ये बता रहे हैं वो बताए ना। मैं उसी पे आ रहा हूं। शीला दीक्षित को जेल भेजना था, उनके साथ इंडियन एयरलाइंस का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। इतने ईमानदार है, बच्चों की कसम खा रहे थे, खुद के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में किसी का बच्चा नहीं नेता का डाला। इतने ईमानदार है, 25 से 35 बताएं कितने करोड़, 45 करोड़ का अपना शीश महल बना लिया, गरीब आदमी झुग्गी में ही बैठा हुआ है। ये बता रहे इतने ईमानदार, इतने गुणगान कर रहे हैं। कहाँ है गरीबों का पक्का मकान? इंडियन मॉनेटरी फंड के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से आज भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। अब तीसरे टेन्योर में 5 लाख के वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। ये वही लोग हैं, ये यही कहेंगे कि IMF भी इन्होंने बेच दिया, वर्ल्ड बैंक भी, वर्ल्ड वेल्थ भी इन्होंने खरीद लिया। पूछे इनसे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुद्दे ना, अब ये केजरीवाल ईमानदार है, ये ईमानदार है, सो ईमानदार है, ये मुद्दे नहीं है।
क्यों नहीं है मुद्दे भाई? यार ये क्यों नहीं है? मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, मैं दिल्ली की सरकार है, 65,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का, पर जेब भरने के लेके नेता हूँ क्या वो? मैं क्यों नहीं सवाल पूछूंगा? स्टेट लिस्ट होती है, इसमें पब्लिक हेल्थ, ठीक है, वो सरकार का मुद्दा है, राज्य सरकार का मुद्दा है। जब सरकारी अस्पताल में गड़बड़ होगी मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगा? मैं परसों ही होकर आया हूँ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में, देख रहा हूँ, सॉरी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल देखकर आ रहा हूँ, कैसे हालत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज आते हैं केजरीवाल सरकार के अंडर, सबकी सैलरी रोकी हुई टीचरों की। भाई कर क्या रहा है? बसों में जितने मार्शल थे सबको केजरीवाल के पास कहाँ है? पावर तो राज्यपाल के पास है। मतलब कलम काम बांटा जाता है। अरे रखने की पावर है, रखने की नहीं है। मार्शल गाड़ियों पे कपड़े मार रहे हैं मैडम, इनको क्या पता है? ये आ जाता है चाटू गाड़िता करते हुए। केजरीवाल क्या किया केजरीवाल ने? हमने कहा केजरीवाल का रहा, हमने कहा केजरीवाल को तो पावर ही नहीं है, उप राज्यपाल के पास। अरे केजरीवाल ऐसे तैसे करवा रहे हैं 5 साल से। सुनिए, ये कह रहे हैं अधिकार, केजरीवाल ऐसे तैसे करवा रहा है 5 साल से। आप ये बताइए, केजरीवाल ऐसे तैसे करवा रहा है 5 साल से, जवाब दीजिए इसका। दिल्ली में जरा सी बारिश आती नहीं है, मेरी बात सुनिए ना। नहीं है, सच्चाई तो ये है कि दिल्ली की प्राइवेट राज्यपाल का शासन चल रहा है दिल्ली में, राज्यपाल का शासन है, केजरीवाल से नहीं मतलब। केजरीवाल का जो काम है वही तो नहीं कर रहे पहले। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? वो बस तो घर बैठ जाए वो तो। 5 सालों से ऐसे तैसे करवा रहा है वो बंदा अपने। चुना है, आए हुए अरे हैं। भैया आप जनता बच्चा निकम्मा है ना आपका, उसको घर में रखो। पैसा लगा लगा घर का पैसा खराब मत करो, उसे घर में रखो जब कुछ कर ही नहीं पा रहा वो तो। पहले तो मालूम उपराज्यपाल का शासन है यहाँ पर दिल्ली में। ये क्या कर रहा है भैया? दिल्ली एक बात बता दो, सीधी सीधी बात, उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? आप मैडम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाओगे ना, आरसीसी रोड मिलेगा। गांव की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। एयरपोर्ट तो आप साहब आप घूम के आओ एक बार, उत्तर प्रदेश घूम के आओ एक बार, आप एयरपोर्ट देखो कैसे देखो। बात करोगे यार, सुनो भैया, बात कुछ नहीं कर पाओगे। अरे भागे नहीं, सुनो, खाली जबरदस्ती बात, कुछ जानते हो? सीसी रोड की बात कर रहे हैं हम, सिविल इंजीनियर खुद हैं। जुट्टा खाली जबरदस्ती बात यार, सिविल इंजीनियर हम खुद हैं, समझ रहे हो? वो सर सही कह रहे हैं। इनको समझाइए। कुछ लोग होते हैं भागे भागे मैडम भागे, आप देखो यार कहाँ चले गए, भागे वो देखो उनको। सिविल इंजीनियर है, ऐसे सिविल इंजीनियर रहेंगे मैडम, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुछ लोग सिर्फ नारे लगाने के लिए होते हैं।